quality professional with over 20 years of experience in quality management, procedures and plans. He is also Master Black Belt, currently also serving as trainer at Boxway to produce certified quality Black Belt professionals. Please put your hands together for Mr. Abdul Wahid. उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जितनी चीज़ें बताई हैं इस खाकसार पे 3 चीज़ें हैं नहीं, बस वो ओवर द ईयर जो है वो जस्ट एडअप हो गई है। तो मैं अपना जो है वो छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। नाम जो है मेरा अब्दुल वाहिद है और जैसे मोस्टली यहाँ पे टेक्सटाइल, गारमेंट्स और फार्मा से रिलेटेड लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इन सब से जो है मैं एक्सपीरियंस लेकर आज यहाँ पे आपके सामने कुछ बोलने की जो है वो इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, करंटली जो है मैं ग्रुप क्वालिटी हेड गैड्रो नोवा में इन क्रिस्टलाइट प्रोडक्ट जो कि पैड, रेजिन, LDP, HDP पे काम कर रही है और सर्विंग टू फार्मा एंड फूड चेन, GSK, एबट, KFC, नेस्ले और मैकडोनल्ड्स, ये हमारे जो है ना प्राइम कस्टमर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है वो है बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और 90% लोग यहाँ मे बी क्वालिटी से हैं। तो क्वालिटी चैलेंजेस जो है आपके हिसाब से वो क्या है, मैं आप लोग का पहले बोल लेता हूँ कि आप लोग क्वालिटी चैलेंजेस को किस तरह लेते हैं या क्या समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्वालिटी चैलेंज होता क्या है, एक्चुअल जो है वो क्वालिटी चैलेंज कहते किसे हैं। क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका जो है वो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो और हम सिर्फ कहते हैं कि SOPs में, वर्क इंस्ट्रक्शंस में और किसी के JDs में डाल के बस ऑडिट करवाना होता है, या वाकई ये कोई चैलेंज होता है जो एग्जिस्ट करती है। तो आप लोग बताएं कि क्वालिटी चैलेंज होता क्या है मैन्युफैक्चरिंग में। जी सर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट, ये आप समझते हैं कि क्वालिटी चैलेंज है। अच्छा, और कोई अपना इनपुट देना चाहते हैं? ओपन है, क्योंकि आप जब इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अगर मुझे ही बोलना है तो शायद मैं रिकॉर्डिंग करके भी आप लोगों को ये मैसेज दे सकता था। तो क्वालिटी चैलेंज, क्योंकि आप सब हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो क्वालिटी चैलेंज है। अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। ओके जी सर, राइट फर्स्ट टाइम। ओके, और प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन रखना। ठीक है, अगेंस्ट आप ये समझ लें कि कस्टमर ने जो आपको स्पेसिफिकेशन दी है उस पर आपने काम करना है, ये चैलेंज आपके लिए। ठीक है, और ओके, मींस के ऑप्स एंड सेल्स आपकी लाइन हो, राइट। और इसके अलावा कस्टमर स्पेसिफिकेशन, ओके। और इसके अलावा क्या आप ये समझते नहीं कि हाई डिफेक्ट रेट जो है आपका एक चैलेंज हो? हाई डिफेक्ट रेट है आपका क्वालिटी चैलेंज? यस, नो? हो सकता नहीं हो? वेरिएशन, सर आपका क्या नाम है? काशिफ साहब ने कहा कि वेरिएशन कंट्रोल, ठीक है। तो हाई डिफेक्ट रेट एक चैलेंज हो सकता है, सही है। सेकंड जो है हाई रिटर्न रेट, हाँ हो सकता है, सही है। हाई रिटर्न रेट जो है वो आपका एक चैलेंज हो सकता है, यस, नो? ठीक है, क्यों? हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है और मेरा जो 80% जो है वो टेक्सटाइल, गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, इससे जो है मेरा एक्सपीरियंस है। फार्मा और ये फूड चेन में मैं अभी आया हूँ, क्लियर। लेकिन आप इन 4-5 जो मेन मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं इन सब में क्वालिटी को अगर देखें तो चैलेंज आपका वही है, हाई डिफेक्ट रेट है। अभी आप यही कह रहे हैं ना, ठीक है। हाई रिटर्न रेट है, हाई रिजेक्शन ऑफ सैंपलिंग है, सैंपल आपके रिजेक्ट होते हैं,
यही आप कह रहे हैं? अच्छा चलिए अभी जी सर। In Six Sigma should define कि if any of your process is having 3 demons or 3 diamonds, वो 3 diamonds जो हैं basically हैं delays, defects and then deviation. If any of your process is having these 3 diamonds, तो फिर then you have got all the quality challenges incorporated. ठीक है, डिलेज और डिफेक्ट्स and deviations. डेविएशन, वेरिएशन की बात हुई, डेविएशन की बात हुई, ठीक है। अच्छा उसके बाद डिलेज की बात हुई, ये हमने नहीं की अभी, और डिफेक्ट्स की बात हुई है। अब हम एक और नए तरीके से देखते हैं। फर्स्ट, क्या आपकी ऑप्स टीम, ऑप्स क्वालिटी, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, सेल के साथ अलाइन होती है? यस नो। यहाँ पे मतलब कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन आप अगर सच बोलेंगे तो क्या होगा, एक अच्छा रिजल्ट हम ग्रैब कर सकेंगे, ठीक है। तो क्या हमारी ऑप्स की टीम, सेल्स की टीम और ऑप्स की टीम अलाइन होती है? नहीं होती है। अगर अलाइनमेंट होगी तो आप उसको क्या बताएंगे एज अ ऑप्स, क्वालिटी साइड से या ऑपरेशन साइड से, कि आपकी प्रोडक्ट 7 डेज लेगी, क्लियर है। और सेल्स की टीम आपसे क्या कहेगी? 5 दिन। ऐसा ही है। आप ये जो 2 दिन कम करेंगे तो मैं फैब्रिक को रिलैक्स नहीं करवाऊंगा। जब फैब्रिक रिलैक्स नहीं होगा, मैं श्रिंक कर रहा हूं ना अपनी चीजों को। 24 आवर्स की बजाय क्या दे रहा हूं मैं? 5 घंटे में निकाल दो, वहां 24 घंटे लिख देना। ऐसा होता है इंडस्ट्री में। मैं किसी फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। होता है ऐसा श्रिंक करने के लिए? 90% होता है, ठीक है। अब श्रिंकेज क्या, वो जो हम रिलैक्स देते हैं कपड़ा खोलने के बाद, क्यों देते हैं जी? मेजरमेंट कंट्रोल के लिए देते हैं सर, मेजरमेंट कंट्रोल के लिए। जो उसका आउटकम है, यील्ड है जो, वो मेजरमेंट कंट्रोल है। तो मेजरमेंट कंट्रोल के लिए क्या दे रहे हैं? रिलैक्स दे रहे हैं। सेल्स वाले से अलाइनमेंट ही नहीं हुई हो, मैंने 7 दिन बोला है, वो उसने क्या कहा 5 दिन। 2 दिन में कैसे शेयरिंग करूंगा? ऐसे ही करूंगा ना, 2 नंबरियां करके हम करेंगे। ये क्वालिटी चैलेंज है कि ऑप्स एंड सेट नॉट अलाइन, क्लियर है। अच्छा सेकंड अगर हम लें तो डाउन टाइम के हवाले से ही है, मशीन ब्रेक डाउन। हमारी फीस, हमारा जो सिनेरियो है मैन्युफैक्चरिंग साइड में, मेंटेनेंस टीम जो है वो अपने आप को क्वालिटी का पार्ट समझती नहीं। कोई है ऐसा कि कहे कि भैया मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है, प्रिवेंटिव या करेक्टिव कुछ भी मेंटेनेंस हो, वो जो है क्वालिटी को अपना पार्ट समझती हो? नहीं समझती ना, ठीक है। इस तरह हम एचआर को भी नहीं समझते कि एचआर जो है अपनी क्वालिटी मेंटेन करे। गलत बंदा रख लिया, पर्ची पे रख लिया, आपके सिस्टम को क्या करेगा? वो खराब करेगा। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी एक क्वालिटी, एक अपनी क्वालिटी की केपीआईज होती है। मैं भी बात कर रहा हूं डाउन टाइम की। मशीन की डाउन टाइम का जिम्मेदार कौन होता है? प्रोडक्शन, क्वालिटी या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। उसका आप शेड्यूल निकाल के देखें, सिर्फ टेक किया हुआ है, ठीक है। क्वालिटेटिव बना रहे हैं, क्वांटिटेटिव चीजें हम साइड कर दे रहे हैं, क्लियर है। ये एक दूसरा चैलेंज हो गया, सही है। अच्छा थर्ड वन, जो मेरे मतलब मेरी अपनी एक स्टडीज के हिसाब से, रिपीटेड मिस्टेक्स जो होती हैं, रिपीटेड मिस्टेक जो आपके इसमें प्रोसेस में होती है, वो क्वालिटी का सबसे बड़ा चैलेंज है, सही। आपके सेल्स वाले को अगर आपके ऑपरेशन की नॉर्म्स का नहीं पता है, मींस कि अगर प्रिंटिंग पैकेजिंग से कोई वाकिफ है, या मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ऑफसेट की जो प्रिंटिंग होती है, ठीक है, ये आप 2 दिन में भी दे सकते हैं। आपने कॉल किया ना किसी प्रिंटर को, तो वो 2 दिन में भी दे देगा आपको, क्लियर है। फैब्रिक लेबल लेंगे, वो भी आपको 2 दिन 1 दिन में दे देगा। लेकिन जब आप वूवन लेवल की बात करेंगे और आपके सेल्स वाले को पता नहीं है, उसने कस्टमर को ऑर्डर लेने के लिए, अपने केपीआईज को ऊपर करने के लिए और अपनी कमीशन को बढ़ाने के लिए, सर मैं 2 दिन में दूंगा, आप दें ऑर्डर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन डाउन हो गई, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। जिस तरह एक भाई ने कहा कि अच्छा वूवन लेवल जो है ना, मिनिमम 3 to 4 डेज जो है उसके बीम वगैरह तैयार होने पे लगते हैं। ये जो मैं आपको एलिब्रेट कर दूं, क्योंकि ये पॉइंट लग गया था।
सही है। और ऑफसेट में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, प्रिंटेड फैब्रिक लेबल्स में ऐसी कोई चीज नहीं होती है। अब आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। तो आपके जहन में इनका क्या सोल्यूशन है? हम क्या आज क्वालिटी डे में या क्या एग्री करके हम जाएं या यहाँ से टेक अवे लेके जाएं कि ये सोल्यूशन जो है ना हम जाके इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा यहाँ बताएं, एक मैं सोल्यूशन आपको जस्ट आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ जितने भी हैं ये असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं। यहाँ आपके लाइन का बंदा कोई मौजूद है? इन लाइन क्यूसी आप हैं सबसे टॉप बॉटम में, सबसे बॉटम में मशीन ऑपरेटर लेवल की नहीं है ना सर? ये सॉल्यूशन है, फोकस ऑन योर बॉटम। सही है। शूज जो पहनते हैं कहते हैं सॉफ्ट पहने, शूज में ज्यादा खर्च करें। क्यों? पत्थर पे चलना आसान होता है, पत्थर शूज के अंदर हो तो आप नहीं चल सकते। हम बॉटम लाइन को कंसीडर ही नहीं कर रहे ना। यहां जितनी ट्रेनिंग होती है भाई कौन जाएगा? असिस्टेंट मैनेजर जाएगा। कौन जाएगा भाई? मैनेजर जाएगा। किसकी ट्रेनिंग है सर? वो तो जनरल मैनेजर की ट्रेनिंग है। ठीक है, ट्रेन टू ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या हम जाके डिलीवर करते हैं? जाके हम डिलीवर करते हैं? नहीं करते हैं। ये हमारा जो है ना एक रूट कॉज एनालिसिस है। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं सोल्यूशन से पहले कि जो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए साउंड नहीं है इसमें। जैसे आप ए बी और सी को देखेंगे इस पे क्या हो रहा है। ए वो है जो आपका प्रोसेस है अभी, ये बी है। और ये सी है। सोल्यूशन मिल गया आपको? सोल्यूशन मिला है आपको? क्या है सोल्यूशन? बेटर परफॉर्मेंस, मेथड मॉडिफाई किया है, प्रोसेस चेंज करना है सर, प्रोसेस चेंज करना है। हम एक लाइन में, अगर मैं गारमेंट्स की लाइन की बात करूं, उस पर कोई मसला आ गया, फॉर सपोज है लेग ट्विस्टिंग का मसला आ गया और वो लाइन से है, मैं जैसे लेमैन की तरह बात कर रहा हूं। हम क्या करते हैं? डिफाइन भी नहीं करते, मेजर भी नहीं करते, एनालाइज भी नहीं करते, इंप्रूव को छोड़े डायरेक्ट कंट्रोल। 2 बंदे हैं, डीजीएम साहब ने बोला 4 बंदे कर दो, ये प्रोसेस चेंज करते हैं जो कि गलत है। लाइन में अगर बंदे बढ़ाने से मसला हल होता तो एक लाइन क्यूसी के बजाय हम 4 रख लेते, 4 की जगह 8 रख लेते। आज यहां पे अगर 100 है तो यहां 400 बंदे होने चाहिए थे। प्रोसेस चेंज करना है आफ्टर कॉन्क्रीट रूट कॉज एनालिसिस। सही है। रोज रिव्यू करने पे जो रिपोर्ट्स आती हैं आपके पास, उसको साइन ना करें, सिर्फ साइन वाला मेथड ना हो। ये क्वालिटी चैलेंजेस है। ये सॉल्यूशन आपने किस तरह करना है कि आपने रूट कॉज एनालिसिस, प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद कंट्रोल लगाना है, इंप्रूवमेंट में जाना है। आप किसी से पूछें ये एसबीआई का कोई इश्यू चल रहा है, क्या करना है सर? वो ऑपरेटर जो है ना वो सही नहीं है। वो पता है मैं मना कर रहा था कि आप कोई ऑपरेटर ना रखें, जबकि इस ऑपरेटर का मसला ना हो, स्कीप स्टेज में उसका मसला ना हो, स्लिप स्टेज में उसका मसला ना हो, ड्रॉप स्टेज में उसका मसला ना हो सकता है आप जाएं मेंटेनेंस की साइड पर, मसला वहां पर मौजूद हो। ठीक है, प्रोसेस चेंज कर रहे हैं और थ्रो किसके? थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट लॉजिक है। 6 सिग्मा में अगर आप करते हैं तो हम थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट करते हैं। वही चीजें हैं, उसमें भी आपने आइडेंटिफाई करना होता है बॉटलनेक की चीजों को, उसमें भी आप आगे जाके रूट कॉज करेंगे, उसको रिपीट चेक करेंगे, सिस्टम से चेक करेंगे, देन जो है आपको थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट मिलती है। डीमैक आपने सबने पढ़ा है माशाल्लाह से, सही है।
थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स के थ्रोज करेंगे तो आप डायरेक्ट कभी भी नहीं जाएंगे कंट्रोल पर, कभी भी इंप्रूव में नहीं जाएंगे। आप कहां जाएंगे? डिफाइन पे जाएंगे, उसी प्रोसेस चलेंगे ना, ठीक है। तो प्रोसेस चेंज करना है सॉल्यूशन के लिए थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज। क्लियर हो गया? ये जो है क्वालिटी चैलेंजेस हैं। अब आज के दिन के हवाले से जो वर्ल्ड क्वालिटी डे का मैसेज है, राइट फर्स्ट टाइम, ठीक है, 2022 के जो मैसेज है राइट फर्स्ट टाइम। क्वालिटी कहां से शुरू होती है या कहां से शुरू होनी चाहिए? क्वालिटी कहां से शुरू होनी चाहिए? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और जैसे तो घर से कहते हैं, ठीक है, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये एवरीडे रूटीन होनी चाहिए, एवरीडे रूटीन होनी चाहिए और बिल्ट इन होनी चाहिए, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और कमिटमेंट, ठीक है। और इसके अलावा देखिए प्रॉपर रिस्क असेसमेंट के साथ होनी चाहिए, सही है। निडल पॉइंट, इनिशियल लेवल पे होनी चाहिए और निडल पॉइंट होनी चाहिए, निडल पॉइंट पे होनी चाहिए और इसके अलावा अच्छा क्वालिटी डोई एनालिसिस, ठीक है। हम बिल्कुल सही कहा कि डिजाइन पे वो सारी चीजें बिल्डिंग करें हम। अच्छा, पाकिस्तान को हम क्या कहते हैं? हमारा क्या कहते हैं? मुल्क। चले हमारा मुल्क कहते हैं, सही है। उसका हाल देखें क्या हो रहा है फाइनल में। चलें, अच्छा एक ऐसी बात है, ये बहन भी हमारी बैठी है, वाइफ को क्या कहते हैं? बीवी। मेरी बीवी या हमारी बीवी? सही बताएं, मेरी बीवी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? हमारी आती है। किसी को बताने के लिए कहते हैं ना मेरी बीवी है, क्या के मेरी बीवी कहते हैं ना भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आपकी होती है या साथ ही है, इंडिविजुअल? क्वालिटी में सर इनहेरेंट प्रॉपर्टी, बिल्ट इन प्रॉपर्टी उस वक्त आएगी जब हम ये कहेंगे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी? आई एम। तो मेरे साथ ये लगाएंगे आखिरी में, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी? आई एम। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी? थैंक यू वेरी मच।